अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हम मजमूई सवालात 3 के 6 सवालात हल कर चुके। इस वीडियो के अंदर बकिया सवालात हल करेंगे। 7वां सवाल है, एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन -5 और आखिरी रुकन 45 है। अगर उसके तमाम अरकान की जमा 120 हो तो उसमें कितने अरकान हैं? इन अरकान का मुश्तरक फ़र्क क्या है? तो इसके अंदर पहला रुकन दिया हुआ है, इसका मतलब ए दिया हुआ है या T1 दिया हुआ है यहाँ पर -5 और आखिरी रुकन दिया हुआ है 45। इसका मतलब Tn बराबर 45 ये भी दिया हुआ है और उसके तमाम अरकान की जमा यानी Sn जमा यानी Sn बराबर 120 ये दिया हुआ है। इसमें कितने अरकान है यानी n पूछा हुआ है, n मालूम करना है और उनका मुश्तरक फर्क क्या है यानी डी भी हमको मालूम करना है। पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया हुआ है, इसलिए हम Sn का जो ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, पहला रुकन और आखिरी रुकन वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर Sn बराबर n/2 कॉस में T1 प्लस Tn। अब यहाँ पर Sn की कीमत 120 दी हुई है यहाँ पर, इसलिए हम 120 रखेंगे। बराबर n हमको मालूम करना है, इसलिए n/2 कॉस में T1 -5 प्लस Tn कितना है 45। 120 तकसीम में 2 इधर जाके ज़र्ब में 2 हो जाएगा वो, बराबर n ज़र्ब 45 प्लस -5। 45 में 5 माइनस करें 40 बचेंगे यहाँ पर, इसलिए n बराबर 120 ज़र्ब 2/40। इधर ज़र्ब में इधर तकसीम में लिखेंगे इसको, सिफर कट किया हमने यहाँ पे, 4 के 4 4 तिया 12, यहाँ बचेगा 3 ज़र्ब 2 यानी 3 दूनी 6, इसलिए n बराबर 6 आएगा। अब यहाँ पे n बराबर 6 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कितने अरकान है? यहाँ पे 6 अरकान है, इसलिए यहाँ पे Tn बराबर 45 दिया हुआ है, इसका मतलब T6 बराबर 45 ये हमको दिया हुआ है। अब हम Tn का ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर, Tn बराबर a प्लस कॉस में n माइनस 1 d Tn। अब T6 मालूम है, इसलिए n की जगह पे हम 6 रखेंगे यहाँ पर। T6 बराबर a हमें मालूम है -5 प्लस n की कीमत 6 माइनस 1 और d हमको मालूम करना है, इसलिए d वैसी। T6 की कीमत 45, तो -5 को भी हम इधर लिखते हैं तो ये +5 हो जाएगा, बराबर 6 माइनस 1 5 d 45 प्लस 5 ये 50 हो जाएगा और ये 5 जो यहाँ पे ज़रूर में इधर तकसीम में लिखेंगे इसको हम, बराबर d कट कभी करते हैं इसको, 5 का 5 5 का 5 सिफर की सिफर वैसी, तो इसलिए d बराबर 10 बचेगा, इसलिए हमारा जवाब आएगा। हिसाबी तसाउद में कितने अरकान हैं? हिसाबी तसाउद में 6 अरकान है और मुश्तरक फ़र्क बराबर 10। 1 से n तक तमाम तबई आदाद की जमा 36 हो तो n की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो है तो तबई आदाद दिए हुए हैं, तबई आदाद है, इसलिए पहला रुकन जो है a बराबर 1 रहेगा। nवां रुकन जो है तो वो n दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए Tn बराबर n और तमाम तबई आदाद की जमा 36 दिया हुआ यानी Sn बराबर 36, तो n की कीमत हमको मालूम करना है। n जो है तो ये पूछा हुआ है, इसके लिए जो है तो हम Sn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। Sn बराबर, अब पहला रुकन और आखिरी रुकन हमको मालूम है, इसलिए हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। Sn बराबर n/2 कॉस में T1 प्लस Tn। ऐसे यहाँ पे 36 दिया हुआ है,
बराबर n बटे 2 कॉस में t1 पहला रूप में जो है तो वो 1 दिया हुआ है यहाँ पर, प्लस tn यानी n वां रूप में जो है तो वो n है। 36 ज़रूर 2 इधर लिखेंगे हम, यहाँ पर कॉस को भी हम ज़रूरत करते हैं इससे n से, n कॉस में 1 प्लस n, 36 दूनी 72 बराबर n ज़रूर 1 n प्लस n ज़रूर n, n की दूसरी कुव्वत, तो कभी इनको तरतीब से कभी लिखते हैं हम यहाँ पर, तो n की दूसरी कुव्वत प्लस n और 72 को उधर कभी लगाए हम तो ये -72 हो जाएगा, ये बराबर 0। अभी मुरब्बी मसाइल यहाँ पर हासिल हो गए हमको। तो 72 के ऐसे तो मालूम करना है जिनकी तफरीक 1 हो, 9 8 72 होते, इसलिए हम यहाँ पर 9 और 8 लिखेंगे, दोनों की तफरीक कभी कभी तो 1 हासिल होता। अलामत यहाँ तफरीक है तो अलामतें अलग अलग रहेंगी, बड़े अदद को यहाँ की अलामत लगाएंगे हम प्लस की और दूसरे को माइनस की अलामत लगाएंगे। इस तरह से तो हमको n की दूसरी कुव्वत प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 बराबर 0 ये हासिल होगा। इन दोनों में से हम n कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर n प्लस 9 बचे में, यहाँ पर माइनस 8 का भी कॉमन निकालते हैं, n प्लस 9 8 72 होते इसलिए 9 बचेगा बराबर 0। कॉस कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर n प्लस 9, दूसरे कॉस में n माइनस 8 बराबर 0 बचेगा। दो कॉस का ज़रूर 0 है यहाँ पर, इसलिए n प्लस 9 बराबर 0 या n माइनस 8 बराबर 0, इसमें से इसलिए n बराबर -9 आएगा या n बराबर 8 आएगा। तो भाई आदात मंफी नहीं होते, इसलिए हम n बराबर कितना लेंगे, n बराबर 8 लेंगे, इसलिए हम यह जवाब लिख सकते हैं n की कीमत कितनी है, n बराबर 8। नवा सवाल है, अदद 207 को 3 हिस्सों में इस तरह तकसीम कीजिए कि वो तीनों आदाद हिसाबी तसाउद में हो और दो छोटे आदाद का हासिल ज़र्ब 4623 हो। तो यहाँ पर जो है तो हमको 3 आदाद जो है हिसाबी तसाउद में फ़र्ज करना पड़ेंगे, तो हम पहले फ़र्ज कर लेते हैं। यहाँ पर फ़र्ज कीजिए वो 3 आदाद हिसाबी तसाउद में दर्ज है a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। अब यहाँ पर पहली शर्त क्या दी हुई है कि वो तीनों अदद 207 को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी उसके तीनों की जमा जो है तो वो 207 है, इसलिए हम लिखेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 207। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो माइनस डी प्लस डी क्या होगा, कट होगा, a प्लस a ये 3 a हो जाएगा, ये बराबर 207, इसलिए a बराबर 207 बटे 3 से कभी हम कट करते हैं इसको, 3 का 3 छके 18, 2 बचे 3 नाम 27, इसलिए a बराबर कितना आएगा 69। दो छोटे आदाद का हासिल ज़र्ब 4623 है। छोटे आदाद कौन से, a माइनस डी और a, इनका हासिल ज़र्ब दिया हुआ है a माइनस डी और a, इनका ज़र्ब जो है 4623 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर कभी हम a की कीमत रखते हैं यहाँ पर 69 माइनस डी, यहाँ पे 69 बराबर 4623। अभी 69 यहाँ पर ज़र्ब में उधर का जाएगा, तकसीम में जाएगा, इसलिए हम 69 माइनस डी बराबर 4623 बटे 69 लिखेंगे यहाँ पर, इसे कट करते हैं यहाँ पर, 3 2 6, 3 3 9, 3 का 3, 1 बचा, 3 बचे 15, फिर 1 बचा
3 चौक 12, 3 एका 3, बटे 23। 23 से कट करते हैं इसको, तो हम यहाँ पर सदुसर जवाब आएगा, इसलिए -d बराबर 67, और ये +69 हो जाके -69 हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए -d बराबर -2, माइनस माइनस के भी कट करें हमने, तो d बराबर 2 आएगा, जबकि हमको a बराबर कितना आया था 69, d बराबर 2, a माइनस डी बराबर a कितना है यहाँ पर 69 - 2 बराबर ये आएगा 67। उसके बाद में a बराबर 69 और a प्लस d बराबर 69 + 2 बराबर 71 आएगा, इसलिए वो आधार जवाब लिखेंगे हम, वो आधार 67, 69 और 71 है। 10वां सवाल है, एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान हैं, वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है और आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है, वो हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए। अब हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है, इसलिए 37 + 1/2 बराबर 38/2, 2 एका 2, 2 एका 2, 1 बटे 2 नाम 18 बराबर 19वां रुकन वस्त में है। 19वां रुकन जो तो वस्त में है, इसलिए वस्ती 3 अरकान जो है वो T18, T19 और T20 है। Tn का ज़ाब्ता लिख देंगे यहाँ पर, Tn बराबर 1 + cos में n - 1 d। तो सवाल में दिया हुआ है वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है, इसलिए T18 + T19 + T20 बराबर 225। ये पहली शर्त दी हुई सवाल के अंदर। अब T18 का भी लिखते हैं हम यहाँ पर, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, a + n - 1, यानी यहाँ पे क्या है 18 - 1 यानी 17d प्लस T19 का भी लिखते हैं, तो a + 19 - 1 यानी 18d आएगा यहाँ पे, a + 18d प्लस T20 की जगह पर हम लिखेंगे a + 19d बराबर 225। a + ये 3a हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 17d 18d और ये 19d, 17 34 17 दिया 51 52 53 और ये 54d बराबर 225। 3 से कभी हम इसको कट करते हैं, यहाँ पर आएगा a प्लस 3 का 3, 2 बचे 3 8 24 d बराबर 3 7 21, 1 बचा 3 5 15। यह सवाल नंबर 1। तीन से तकसीम। उसके बाद में दूसरी शर्त क्या दी हुई है, आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है। अब आखिर के 3 अरकान, आखिरी रुकन कौन सा है, 37 रुकन आखिरी है, तो 35 36 37 ये जो अरकान है वो आखिर के 3 अरकान रहेंगे। T35, T36, T37। दूसरी शर्त दी हुई यहाँ पर कि आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है, यानी
T35 प्लस T36 प्लस T37 बराबर 429। T35 की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर A प्लस 35 माइनस 1 यानी 34D प्लस A T36 की जगह पे A प्लस 35D और T37 यानी A प्लस 36D बराबर 429। इनकी कभी जमा करते हैं हम A प्लस A तो 3 ही आएगा यहाँ पर प्लस 36 और ये 34, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 105 D बराबर 429। 3 से कभी कट करते हैं यहाँ पर A प्लस 3 दिया 9, 1 बचा 3 बचे 15 D बराबर 3 का 3, 1 बचे यहाँ पर 12 हुए, 3 चौक 12 और ये 3 दिया 9। ये मसला नंबर 2, 3 से तकसीम की हमने यहाँ पर। तो यहाँ पे मसला नंबर 2 और ये मसला नंबर 1। यहाँ पर 2 में से एक तफरीक करने का, मसला 2 में से एक तफरीक करने पर मसला नंबर 2 कौन सी है? A प्लस 35 D बराबर 143 और मसला नंबर 1 A प्लस 18D बराबर 75। तफरीक करें, इनकी अलामतें चेंज होंगी। यहाँ पर माइनस की अलामत प्लस से माइनस 1 काट होगा। 18 35 में से 18 का माइनस करें हमने तो यहाँ पे 17 बचेंगे बराबर। अब 143 में 75 माइनस करना है, 13 में से 5 गए, 8 बचे यहाँ पर, एक लिए एक वापस किए हमने यहाँ पर। 14 में से 8 गए, 6 बचे यहाँ पर, इसलिए D बराबर 17। यहाँ पे कभी तकसीम में लिखते हैं हम 17 चौक 68 होते, इसलिए D बराबर कितना आएगा? 4 आएगा यहाँ पे। D बराबर 4। मसावात 1 में, मसावात 1 में कभी रखते हैं हम, यहाँ पर आएगा A प्लस 18D लिखा हुआ है, इसलिए 18 ज़ब 4 बराबर कितना है? 75। इसलिए A प्लस 18 चौक 72 बराबर 75। इसलिए हम लिख सकते हैं A बराबर 75 माइनस 72 यानी कितना आएगा? A बराबर 3 आएगा। इसलिए A बराबर 3 कॉमा D बराबर 4, इसलिए पहला रूप लिखेंगे हम यहाँ पे T1 बराबर 3, T2 बराबर, पहले रुकने के अंदर D जमा करेंगे, 3 प्लस 4 बराबर 7 आएगा और T3 बराबर दूसरे रुकने के अंदर D जमा करेंगे हम, 7 प्लस 4 बराबर कितना आएगा? वो 11 आएगा। इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर वो हिसाबी तसाउद 3, 7, 11, 3, 7, 11 है। 11 सवाल दिया हुआ है। अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन A, दूसरा रुकन B और आखिरी रुकन C हो तो साबित कीजिए कि हिसाबी तसाउद के तमाम अरकान की जमा कॉस में A प्लस C, दूसरे कॉस में B प्लस C माइनस 2A बटे 2 कॉस में B माइनस A है। यहाँ हिसाबी तसाउद का पहला रुकन A, दूसरा रुकन B और आखिरी रुकन C दिया हुआ है, यानी T1 बराबर A, T2 बराबर B और आखिरी रुकन यानी TN बराबर C दिया हुआ है। D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T2 कितना? B माइनस A, B माइनस A। अब Tn का ज़ाब्ता लिखेंगे, Tn बराबर A प्लस कॉस में n माइनस 1 D, Tn की कीमत C, इसलिए C बराबर A प्लस कॉस में n माइनस 1 और D की कीमत B माइनस A।
सी प्लस ए इधर जाके माइनस ए होगा, और ये कभी लिखना चाहे हम यहाँ पर बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का जाएगा यहाँ पे बटे में जाएगा, बटे बी माइनस ए बराबर एन माइनस एक। तो माइनस एक इधर कभी लाया हमने तो प्लस हो जाए एक हो जाएगा, इसलिए एन बराबर जो कॉस में लिखो सी माइनस ए बटे बी माइनस ए, फिर माइनस एक इधर आने के बाद में प्लस एक हो जाएगा, इसलिए एन बराबर कभी न सब दोनों का भी सेम करते हैं यहाँ पर, बी माइनस ए से ज़र्ब करना पड़ेगा यहाँ पर बी माइनस ए, तो यहाँ पर सी माइनस ए और प्लस बी माइनस ए आएगा, एक से इसको ज़र्ब करेंगे तो बी माइनस ए, इसलिए एन बराबर बी प्लस सी माइनस ए और ये माइनस ए माइनस दो हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस दो ए बटे बी माइनस ए। उसके बाद में तमाम अरकान की जमा मालूम करना है, इसे आप तो लिखेंगे इसे बराबर एन बटे दो कॉस में दो ए प्लस एन माइनस एक डी, ऐसे वैसी एन बटे दो लिखे तो एक बटे दो उसका अलग कर लेते हैं हम, और एन की कीमत जो हमें मालूम है यहाँ पर बी प्लस सी माइनस दो ए बटे बी माइनस ए, कॉस में दो ए प्लस यहाँ पे एन माइनस एक लिखा हुआ है, तो वापस हमको यहाँ पर एन की कीमत रखना पड़ेगा। एन की कीमत क्या है, बी प्लस सी माइनस दो ए बटे बी माइनस ए माइनस एक, और डी की कीमत बी माइनस ए, बी माइनस ए, कॉस कंप्लीट बराबर एस एन बराबर बी प्लस सी माइनस दो ए, बी प्लस सी माइनस दो ए, ये ऐसे लिखा है ऊपर का, बटे में दो कॉस में बी माइनस ए। उसके बाद में यहाँ पर दो ए वैसी प्लस यहाँ पे नसब दोनों का भी सेम करते हैं हम, यहाँ पर b माइनस ए, तो ऊपर आएगा यहाँ पे b प्लस सी माइनस दो ए, और इसका ज़रूर कभी करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, और यहाँ पर जरूर b माइनस ए वैसी बचा हुआ है, बी माइनस ए और ये बी माइनस ए क्या होगा कट हो जाएगा, यहाँ पर इधर बचेगा एस एन बराबर बी प्लस सी माइनस दो ए बटे दो कॉस में बी माइनस ए, और यहाँ कॉस में बचेगा दो ए माइनस दो, ये क्या होगा कट हो जाएगा, बी माइनस बी भी क्या होगा कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ ए प्लस सी, ए प्लस सी, इसलिए एस एन बराबर ए प्लस सी का भी लिखते हैं हम यहाँ पे पहले, दूसरे कॉस में आएगा बी प्लस सी माइनस दो ए बटे दो कॉस में बी माइनस ए। ये साबित करना था हमको। 12वां सवाल है, अगर किसी साबित तसाउद एपी में पहले पी अरकान की जमा पहले क्यू अरकान की जमा के मसावी हो तो दिखाइए कि इसके पहले पी प्लस क्यू अरकान की जमा सिफर होती है। अब यहाँ पर जो है तो जमा के ताल्लुक से है, इसलिए हम एसएन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। एसएन बराबर एन बटे दो कॉस में दो ए प्लस एन माइनस एक डी। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पहले पी अरकान की जमा पहले क्यू अरकान की जमा के मसावी है, यानी एस ऑफ पी बराबर एस ऑफ क्यू, ये दिया हुआ है अब एस ऑफ पी कब लिखना है अपने को, तो यहाँ पर सिर्फ एन की जगह पे पी लिखेंगे, इसलिए क्या है यहाँ पर पी बटे दो कॉस में दो ए प्लस
एन की जगह पे पी माइनस 1 और डी। इसी तरह यहाँ पर एस ऑफ क्यू लिखा हुआ है, तो एन की जगह पे क्यू का भी लिखते हैं यहाँ पर क्यू बटे 2 और उसमें 2a प्लस क्यू माइनस 1 और ये डी वैसी। अभी 2 और ये 2 क्या होगा, डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं। कॉस के बाहर p लिखा हुआ है, इसलिए p से हम इसको ज़रूर कभी करेंगे, तो 2pa प्लस p ज़रूर p की दूसरी कुव्वत और ये d, p की दूसरी कुव्वत d, p और 1 का ज़रूर कभी करेंगे हम, तो माइनस p आएगा और ये d ज़रूर माइनस p d। इसी तरह यहाँ पर कभी देखेंगे हम, तो 2qa आएगा, इधर लाएंगे कभी उसको तो माइनस 2qa हो जाएगा वो। इसी तरह यहाँ पर प्लस q की दूसरी कुव्वत d आएगा, इधर कभी लाएंगे उसको तो माइनस q की दूसरी कुव्वत d हो जाएगा वो। इसी तरह यहाँ पर माइनस q d आएगा, इधर लाएंगे तो उसको प्लस q d और बराबर उधर क्या बचेगा, सिफर बचेगा सिर्फ। इसके बाद में यहाँ पर 2pa और माइनस 2qa, इसमें से कभी 2a कभी कॉमन निकालते हैं हम, 2a यहाँ बचेगा p माइनस q। इसी तरह देखो यहाँ पर p की दूसरी कुव्वत d माइनस q की दूसरी कुव्वत d, यहाँ पर कभी d कॉमन कभी निकालते हैं हम, तो यहाँ बचेगा p की दूसरी कुव्वत माइनस q की दूसरी कुव्वत d वैसी रहेगा। इसी तरह pd और ये प्लस qd, इसमें से भी माइनस d कॉमन कभी निकालते हैं हम, यहाँ बचेगा p माइनस q बराबर 0, यानी 2a p माइनस q प्लस p की दूसरी कुव्वत q की दूसरी कुव्वत यानी p प्लस q, दूसरे कॉस में p माइनस q d वैसी, और यहाँ पर माइनस d p माइनस q बराबर 0। अब इसमें से कभी p माइनस q का भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, p माइनस q, तो यहाँ कॉस में बचेगा 2a प्लस p प्लस q d, तो यहाँ बचेगा माइनस d बराबर 0। अब ये p माइनस q के तकसीम कभी करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, उधर सिफर हो जाएगा। यहाँ बचेगा यहाँ पर 2a प्लस, इसमें से कभी कॉमन निकालते हैं हम यहाँ पर d, यहाँ बचेगा p प्लस q माइनस 1 d बराबर 0। p माइनस q से तकसीम, सवाल नंबर 1। ऐसा p प्लस q, तो यहाँ पर n लिखा हुआ है, यहाँ पे हम p प्लस q लिखेंगे, p प्लस q बटे 2 कॉस में 2a प्लस n की जगह पर p प्लस q माइनस 1 d इस तरह से बराबर एस ऑफ p प्लस q बराबर p प्लस q बटे 2 जल 2a प्लस कॉस में p प्लस q माइनस 1 d, इसकी कीमत कितनी है, यहाँ पर सिफर है 1 से, इसलिए ये पूरे जो टर्म है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सिफर हो जाएगी। इसलिए ऐसा p प्लस q बराबर क्या आएगा, सिफर आएगा। इसका मतलब हिसाबी तसाउत के पहले p प्लस q अरकान की जमा सिफर है। 13वां सवाल है, अगर किसी हिसाबी तसाउत AP में mवें रुकनों का n गुना और nवें रुकनों का n गुना मसावी हो, तब दिखाइए कि इस हिसाबी तसाउत का m प्लस nवा रुकन सिफर है। अब यहाँ पे रुकन दिया हुआ है, इसलिए हमको tn का ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा यहाँ पर।
टी एन बराबर एन प्लस कॉस में एन माइनस एक डी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एमवीए रुकनों का एन गुना, यानी एम टी एन बराबर एनवे रुकनों का एन गुना, यानी टी एन का एन गुना यानी एन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हमको m की जगह पे क्या लिखना है, n की जगह पर m लिखना है, इसलिए m कॉस में लिखेंगे हम यहाँ पर a प्लस m माइनस एक डी। इसी तरह n टी एन की जगह पे ये लिखना पड़ेगा हमको a प्लस n माइनस एक डी। इसके बाद में यहाँ पर m दिया हुआ है कॉस के बाहर, इसलिए कॉस को m से ज़र्ब करेंगे, एम ए प्लस एम ज़र्ब एम, एम की दूसरी कुव्वत डी माइनस एम ज़र्ब एक ज़र्ब डी माइनस एम डी हो जाएगा ये, बराबर यहाँ पर एन से ज़र्ब करेंगे तो एन ए प्लस एन ज़र्ब एन, एन की दूसरी कुव्वत डी माइनस एन ज़र्ब एक डी यानी माइनस एन डी। अब इसके बाद में क्या करना है, एक जैसी टर्म की तरफ लेके आना है हमको तमाम, एम ए प्लस एन ए इधर आके माइनस एन ए हो जाएगा ये, प्लस एम की दूसरी कुव्वत डी इधर लाएंगे ये माइनस हो जाएगा ये, एन की दूसरी कुव्वत डी माइनस एम डी, और इसके इधर लाएंगे तो प्लस एन डी बराबर 0। उसके बाद में इन दोनों में से एक अभी हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर यहाँ बचेगा m माइनस एन। इसी तरह यहाँ पर कभी d कॉमन निकालते हैं हम, तो यहाँ बचेगा m की दूसरी कुव्वत माइनस n की दूसरी कुव्वत, d कॉमन कभी निकाले हम, और यहाँ पर माइनस m माइनस n और इधर d कॉमन निकाले बराबर 0। उसके बाद में इसका मतलब क्या होता, m की दूसरी कुव्वत माइनस m की दूसरी कुव्वत यानी m प्लस n, एक कॉस में दूसरे कॉस में m माइनस n, इस तरह लिख लेंगे यहाँ पर m माइनस n प्लस एक कॉस में m प्लस n, दूसरे कॉस में m माइनस n d, और ये माइनस कॉस में m माइनस n d बराबर 0। m माइनस n का भी कॉमन निकालते हैं हम यहाँ पर m माइनस n, तो कॉस में बचेंगे यहाँ पर a प्लस एन प्लस ए डी, एन प्लस एन डी, और यहाँ पर माइनस डी बराबर 0। अभी एम माइनस एन से कभी हम तकसीम करते हैं, यहाँ पर एम माइनस एन से तकसीम, ये कट यहाँ पर बचेंगे सिर्फ ए प्लस, और यहाँ पर डी का भी कॉमन निकालते हैं हम, तो यहाँ बचेगा एम प्लस एन माइनस एक डी बराबर 0। ये मसला नंबर 1। तो हमको क्या दिखाना है, एन प्लस एन व रुकन सिफर है, यानी टी ऑफ एन प्लस एन बराबर, हम इस हफ्ते के अंदर एन की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर एन प्लस एन, इसलिए ए प्लस कॉस में m प्लस एन माइनस एक, n की जगह पर m प्लस एन लिखे हैं हमने यहाँ पर माइनस एक, और ये d वैसे लिखा है, इसलिए t ऑफ m प्लस एन बराबर a प्लस n माइनस एक d, a प्लस n माइनस एक d बराबर 0। इसकी कीमत कितनी है, 0 के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं 1 से। इसका मतलब जो हम ये साबित करना था हमको कि इस हिसाबी तसाउत का m प्लस n व रुकन सिफर है, p ऑफ m प्लस n बराबर 0।